मम्बो जम्बो किड्स चैनल में आपका स्वागत है। रेपुंज़ल। जो आइसक्रीम लेके घर वापस जा रहे हैं। वो दोनों अपनी अपनी आइसक्रीम खा रहे हैं। तभी मो को बैंगनी रंग की एक सब्जी गार्डन में कहीं दिखती है। सब्जी की तरफ इशारा करते हुए, अरे वो देखो, क्या वो बंद गोभी है? नहीं, बंद गोभी ऐसी नहीं दिखती है, ये कुछ और है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता, मैं इसको पहली बार देख रही हूँ, लेकिन देखा जाए तो इसका रंग बहुत सुंदर है। ठीक है, चलो आओ चल के पता करते हैं। वो बंद गोभी को निकालना चाहता है, लेकिन वो जड़ से उखड़ जाती है और जैसे ही वो ये करता है, जमीन में एक गड्ढा हो जाता है और वो दोनों उसमें गिर जाते हैं। फिर वो एक बहुत ही पुराने समय के गांव में पहुंच जाते हैं। क्या किया तुमने? हम कहाँ आ गए? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने तो उस बंद गोभी को निकाल दिया था, लेकिन तुमने कहा था कि वो बंद गोभी नहीं है। गुस्से में, क्या हम अब इस समस्या पे गौर करें? ये सही बोल रही है, ये बंद गोभी नहीं है, ये एक रैम्पियन है। मो और जो चौंक कर मुड़ते हैं और अपने सामने एक बूढ़ी अम्मा को देखते हैं। ये क्या है? ये एक अलग तरह का पौधा है जो डायन अपने बगीचे में उगाती है। ये रैम्पियन उसका पसंदीदा है। मैं तुम्हारी जगह होती तो इसे छुपा कर रखती। पहले लोगों ने इसे चुराया था और उन्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी। डायन? लोगों को परेशानी हुई? क्या मतलब है इसका? 16 साल पहले एक जोड़ा डायन के घर के पास रहता था। सभी जानते थे कि वो एक सनकी डायन है, उसे गुस्सा नहीं दिलाना। लेकिन उस जोड़े को डर नहीं लगता था। वे दोनों अच्छे लोग थे और सभी में अच्छाई देखते थे और इसीलिए वे शांति से रहते थे। एक वक्त आया जब उसको बच्चा होने वाला था। एक शाम पत्नी ने अपने पति से बोला, कितना खूबसूरत रैम्पियन डायन के बगीचे में उग रहा है। मैं उनमें से कुछ खाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए वहाँ से ले आओगे? ठीक है प्रिय, तुम्हें जो चाहिए वह मैं कल ला दूंगा। तुम बोलो तो कल मैं बाजार से ले आऊँ? नहीं, मैं वो खा चुकी हूँ। मुझे सिर्फ उस बगीचे वाले ही चाहिए। उस रात उसका पति चुपके से बगीचे में गया और रैम्पियन निकाल कर ले आया। जैसे ही उसने रैम्पियन का एक टुकड़ा खाया, तभी दरवाजे पर जोर की एक आहट सुनाई दी। वो डायन थी। चोर कहीं के, तुमने मेरे बगीचे से रैम्पियन चुराए जो मेरे पसंदीदा है। हमें माफ कर दो, ये हमने बच्चे के लिए किया। तुम्हारे बच्चे के लिए? तुम उस चोरी का भुगतान अपने बच्चे के जरिए करोगी। उससे पहले कि वो दोनों कुछ कर पाते, डायन वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद वे डायन कभी नहीं दिखी जब तक कि उनका बच्चा नहीं हुआ और एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ। मैं उस रैम्पियन का भुगतान लेने आई हूँ। ये बच्ची मेरी है।
उस जोड़े ने डायन से बहुत विनती की, लेकिन डायन ने उनकी ना सुनी। वह उस बच्चे को लेकर वहाँ से गायब हो गई। अरे तो बहुत बुरा हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसने उस छोटी बच्ची का नाम रपुंजल रखा। वे अपनी बच्ची की तरह उसे प्यार करती थी, लेकिन उसे एक मीनार में कैद कर रखा था जिसमें कोई सीढ़ी या दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक खिड़की थी। सिर्फ एक खिड़की? क्या हम भी वहां जाकर देख सकते हैं? नहीं नहीं, तुम्हें उस ऊंची मीनार पर नहीं जाना चाहिए। अगर डायन ने तुम्हें देख लिया तो मुसीबत में पड़ जाओगे। हम इसका ध्यान रखेंगे। कृपया हमें वहां ले चलो। मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती, लेकिन दिखा सकती हूँ कि वो कहाँ है। आपको धन्यवाद। बूढ़ी अम्मा ने मो और जो को डायन का मीनार दिखाया। और सावधान रहने के लिए बोला और अलविदा किया। मो और जो चुपके से मीनार के पास पहुंचे, ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वो डायन थी। रपुंजल, रपुंजल, अपने बालों को नीचे करो ताकि मैं सुनहरी सीढ़ियां चढ़ सकूं। तभी सुनहरे बालों का एक घना गुच्छा नीचे आने लगा। वह रस्सी की तरह नजर आ रहा था। डायन ने उसको पकड़ा और खिड़की की तरफ जाने लगी। तुमने वो देखा मो? खिड़की पर खड़ी लड़की रपुंजल है। वो उसके बाल हैं जो रस्सी की तरह लंबे हैं। शांत रहो जो। डायन ने रपुंजल को देखा। वो बहुत उदास थी। क्या बात है रपुंजल, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? माँ, इस मीनार के बाहर की दुनिया कैसी है? मुझे भी जानना है। गुस्से में, इस मीनार के बाहर की दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यही तुम्हारा घर है, समझी? फिर वो थोड़ी नरम हुई। मेरा यकीन करो बेटी, मैं तुम्हें बाहर की दुनिया में नहीं भेज सकती। बाहर की दुनिया बहुत मतलबी और खराब है। तुम बस यहीं सुरक्षित हो। उसको बहुत बुरा लगा। मुझे माफ करना माँ, मुझे आप पर भरोसा है। वो फिर से नरम हो गई। चलो अच्छा है बेटा, मेरे अब जाने का वक्त आ चुका है। अब मैं कल आऊंगी। जैसे ही डायन वहाँ से जाती है, चलो मो, उस मीनार पर चलते हैं। उसने मो को आगे चलने के लिए खींचा। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। मो ने उसे पीछे किया और चुप रहने का इशारा किया। उस जंगल में मो और जो के अलावा भी एक इंसान मौजूद था। वो राजकुमार था। उसने वह सब कुछ देखा था जो अभी हुआ था। अब वो मीनार पर चढ़ने की योजना बना रहा था। रपुंजल, रपुंजल, अपने बालों को नीचे करो ताकि मैं सुनहरी सीढ़ियां चढ़ सकूं। रपुंजल के बाल नीचे आते हैं और राजकुमार उस पर चढ़ने लगता है। राजकुमार को वहाँ देखकर रपुंजल चौंक जाती है। कौन हो तुम? मैं राजकुमार हूँ। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? कौन थी वो डायन? क्या तुम यहाँ कैदी हो? मेरा नाम रपुंजल है और वो मेरी माँ है। मैं कैदी नहीं हूँ, ये मेरा घर है। मैं अब तक यहाँ पर ही रहती थी। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैंने गलत समझा। क्या तुम शुरू से यहीं रही हो? क्या तुम इस खूबसूरत दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं रही हो? नहीं, मैंने कभी इस मीनार के बाहर कदम नहीं रखा। मेरी माँ बोलती है कि मेरे लिए बाहर की दुनिया सुरक्षित नहीं है और बाहरी दुनिया बहुत मतलबी है। अरे नहीं, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। तुम्हें बाहर आकर देखना चाहिए। सच में? मुझे बाहर का कुछ नहीं पता। क्या तुम मुझे बताओगे? बिल्कुल, खूबसूरत मोहतरमा।
मैं उन्हें यहाँ तक सुन सकती हूँ जो आखिरकार अब वो अकेली नहीं है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मगर अब मुझे नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ, मुझे भी नींद आ रही है। चलो थोड़े वक्त के लिए हम सो जाते हैं। मो और जो एक सुरक्षित जगह देखकर सो जाते हैं। सारी रात राजकुमार खूबसूरत दुनिया के बारे में बताता रहता है और रपुंजल अपनी डायन माँ के बारे में बताती है। जैसे जैसे वे एक दूसरे से बातें करते हैं, उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जैसे ही सुबह हुई, राजकुमार ने उसे चूमा और अलविदा कह दिया। मैं फिर से रात में आऊंगा जब वो डायन जा चुकी होगी। रैपुंज़ल, रैपुंज़ल, अपने बालों को नीचे करो ताकि मैं सुनहरी सीढ़ियां चढ़ सकूं। अरे मेरी माँ आज बहुत जल्दी आ गई। जल्दी से पर्दे के पीछे छुप जाओ ताकि मेरी माँ तुम्हें देख ना पाए। रैपुंज़ल, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? माफ कीजिए माँ, ये लीजिए और ऊपर आ जाइए। कौन था यहाँ? तुमने मुझे धोखा कैसे दिया? धोखे की सजा सिर्फ मौत है। माँ, मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। चुप रहो, उसे तुम अब कभी नहीं देख पाओगी। बस करो डायन। राजकुमार ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन डायन ने उस पर जादुई मंत्र फूंका और खिड़की के बाहर जंगल में फेंक दिया। मो और जो ये सब देख रहे थे। अरे नहीं राजकुमार, चलो उसको ढूंढकर उसकी मदद करें। वो उसको ढूंढने निकले। माँ, ये आपने क्या किया? मेरी नजर के सामने से हट जाओ। राजकुमार अब तक मर चुका होगा। तुम्हें भी बाहर कर दूंगी। मैं तुम्हें जंगल में फेंक दूंगी। तुम मेरे प्यार और विश्वास के लायक नहीं हो। डायन ने उस पर जादुई मंत्र फूंका और उठाकर जंगल में फेंक दिया। बहुत दुखी होकर वो उठी। उसकी सारी दुनिया उथल-पुथल हो चुकी थी। वो जंगल में भटकने लगी। उसे ये मालूम नहीं था कि उसका राजकुमार घायल है और जिंदा है। वो वापस मीनार की तरफ जाकर उसे छुड़ाना चाह रहा था। इसी बीच मो और जो भी राजकुमार की तलाश कर रहे थे। बहुत समय हो गया ढूंढते ढूंढते राजकुमार को। तुम्हें क्या लगता है राजकुमार कहाँ होंगे? क्या तुमने सुना? छुपते हैं। ये तो राजकुमार है, ये रपुंजल है, दोनों जिंदा हैं। मेरे राजकुमार, तुम जिंदा हो। रपुंजल, मेरी प्रिय, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं भी सही हूँ, तुम भी ठीक हो। ये जगह सही नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं अब। हाँ प्रिय, चलो चले। वो क्या था? मुझे नहीं पता।
लेकिन बहुत अजीब था। क्या हम दूसरी जगह पर थे? अब अंधेरा हो रहा है। अब हमें घर की ओर चलना चाहिए। हाँ, सही कहा, चलो। स्लीपिंग ब्यूटी। मो और जो स्कूल से वापस आ रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। बच्चों, इस चेरी को खाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, ये मुझे भी पसंद है। मैं नहीं खाऊंगा, आपको नहीं जानता। जो, ये चेरी तो बहुत स्वादिष्ट है। लड़का डर रहा है कि मैं जहर मिला दूंगी। इसे लगता है कि मेरे पास जादुई शक्ति है। नहीं नहीं, मुझे यकीन है इसने ऐसा नहीं सोचा। ठीक है, चौक जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम दोनों गलत हो। मैं तुम दोनों को जहर नहीं देने वाली थी, लेकिन मेरे पास जरूर कुछ जादुई शक्तियाँ हैं, समझे? कहाँ हैं हम? क्या किया आपने? शांत रहो बच्चे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बच्चों, इस महल को देखो। क्या तुम्हें यहाँ कोई खुश दिख रहा है? नहीं, लेकिन हुआ क्या है? चलो, अब तुम्हें मैं इस महल के राजा और रानी की कहानी सुनाती हूँ। इस महल के राजा और रानी बहुत दयालु और नेक दिल थे। साम्राज्य में हर कोई उन्हें मानता था। 16 साल पहले जब राजकुमारी पैदा हुई तो राजकुमारी को आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने पूरे साम्राज्य में सबको आमंत्रित किया, सिवाय उस डायन के। इससे वो डायन खुश नहीं थी और वो राजकुमारी की पार्टी में जा पहुंची। इतनी हिम्मत! मेरे अलावा तुमने सबको बुलाया। इस अपमान का बदला मैं लूंगी। मेरा श्राप है, राजकुमारी जब 16 की होगी उसकी उंगली में एक सुई चुभेगी, जिससे वो नींद में चली जाएगी और वो फिर कभी नहीं उठेगी। ये सुनकर सब लोग चिंता में पड़ गए और सब लोग अपने पैरों पर झुक गए और डायन से भीख मांगने लगे। मुझे माफ कर दो शक्तिशाली डायन, मैंने गलती की है। हमारी बेटी को हमारी गलती की सजा मत दो। माफ कर दो, वो एक बच्ची है, इतनी निर्दयी मत बनो, दया करो। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम लोगों ने सबक सीख लिया है। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकती, लेकिन ध्यान से सुनो। इसकी तकलीफ कम करने के लिए एक उपाय बता सकती हूँ। सच्चे प्यार के चुमने से ये गहरी नींद से उठ जाएगी। इसके बाद वह डायन गायब हो गई। राजा ने सबको आदेश दे दिया कि साम्राज्य की सारी सुइयों को हटा दिया जाए और साथ में यह भी आदेश दे दिया कि अगर किसी के पास सुई पकड़ी गई तो उसे गांव के चौराहे पे लटका दिया जाएगा। हमारी बेटी अब सुरक्षित है, अब उसे कुछ भी नहीं होगा। वक्त गुजरता गया और राजकुमारी का 16वां जन्मदिन आ गया। क्या अभी भी मुझे दाइयों से घिरे रहना पड़ेगा? ठीक है, मैं दाई को तुम्हारे साथ रहने के लिए मना कर दूंगी। महल के अंदर तुम अकेले रह सकती हो, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि बिना किसी के साथ के महल के बाहर नहीं जाओगी। मैं वादा करती हूँ माँ। राजकुमारी बहुत खुश थी अपनी इस नई आजादी को पाने के बाद। उसने अकेले ही पूरे महल में घूमना शुरू कर दिया। तभी उसने एक अजीब सा दरवाजा देखा जो उसने कभी नहीं देखा था। उसे उसके पीछे क्या है जानने के लिए उत्सुकता हुई और उसने दरवाजे को खोला और उस कमरे के अंदर गई। वहाँ उसने एक औरत को चरखे के पास बैठे हुए देखा जो कपास से धागा निकाल रही थी। जी, आप क्या कर रही हैं यहाँ? मैं इस कपास से कपड़े बनाने के लिए धागा बुन रही हूँ। क्या मैं देख सकती हूँ? मेरे पास आओ। राजकुमारी उस चरखे को छूने के लिए पास आई, लेकिन उस औरत ने चालाकी की जिससे कि राजकुमारी की उंगलियां सुई में चुभ गई। तुरंत ही उसकी उंगलियों से खून निकल गया
और जैसे ही ये हुआ, वह औरत फिर से डायन के वेश में आ गई। तुम्हारे जाने से ये श्राप नहीं हट सकता, समझी? बेचारी राजकुमारी गहरी नींद में चली गई और डायन वहाँ से गायब हो गई। जब राजा और रानी को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी थे। राजकुमारी को कमरे में लाया गया और बिस्तर पर लिटा दिया गया। राजकुमारी अब भी सो रही है। कहाँ है वो? वो अपने बिस्तर पर सोई है, ऐसी नींद में जो सिर्फ उसके सच्चे प्यार के चूमने से खुल सकती है। लेकिन राजकुमारी किसी भी राजकुमार से नहीं मिली थी जिससे वो प्यार कर सके, और राजकुमार उससे। शायद वो कभी ना उठे। हम देख सकते हैं क्या? आओ साथ मेरे। मालूम है पड़ोसी राज्य के राजा और रानी ने राजकुमार को भेजा है समाचार जानने के लिए। जी महाराज, मेरे माता पिता आपकी तकलीफ से बहुत दुखी हैं। मेरी माँ ने कहा है कि वो किस तरह से आप लोगों की मदद कर सकती है ऐसी कठिन परिस्थिति में। ये बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है ये वही राजकुमारी है जिसके लिए मैंने अब तक इंतजार किया है। कौन हो तुम? तुम मेरे सपने में आ रहे थे। मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? क्या तुमने देखा? उसको सच्चा प्यार मिल गया। हाँ, कितना अच्छा हुआ ना। लेकिन अब तुम्हारे घर वापस जाने का वक्त आ गया है। मैं ज्यादा देर तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। किसी और दिन तुम्हारे पास आऊंगी, लेकिन अभी तुम्हें वहीं वापस जाना होगा जहाँ से तुम लोग आए हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा जो हमारे साथ हुआ। हाँ बिल्कुल, मुझे भी नहीं हुआ। अब हमें ये सब भूल के घर जाना चाहिए। मो और जो अपने क्लास के बच्चों और टीचर के साथ बस में सफर कर रहे हैं। दोनों को नींद आ गई। बस के खराब होने पर वो दोनों उठ जाते हैं। ये क्या हो गया? मुझे लग रहा है बस खराब हो गई है। ओह! नीचे आ जाओ बच्चों, चलो एक खेल खेलते हैं जब तक ड्राइवर बस सही नहीं करता। इसकी जगह एक कहानी चलेगी। अरे हाँ, एक कहानी है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ठीक है जो, हमें सुनाओ। एक बार की बात है, एक जंगल में मोगली नाम का एक लड़का रहता था। वह कोई साधारण बच्चा नहीं था। हालांकि वह इंसान का बच्चा था, लेकिन उसे भेड़ियों ने पाला था। और जंगल के रास्तों के बारे में बगीरा नाम के तेंदुआ और बल्लू नाम के भालू ने उसे बताया था। तुम्हें अपने डर को हटाना पड़ेगा मोगली। तुम्हें जंगल के साथ और जंगल को तुम्हारे साथ, दोनों को एक साथ मिलकर रहना पड़ेगा यहाँ। हाँ बगीरा, अगर मैं दोनों को एक साथ कर दूं, मेरी अच्छाई और जंगल की अच्छाई। क्या तुमने एक शब्द नहीं सुना जो मैंने बोला? जो तुम हो वो भूल जाओ और जंगल के बन के रहो। ये कैसे हो सकता है?
जो मैं हूँ उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ? खुद को क्यों बदलूं? मैं जो भी हूँ उससे लोग क्यों डर रहे हैं? मुझे लगता है अब वक्त आ गया है मैं तुम्हें इंसानी इलाके और उसके परिवार के बारे में बताऊं। तब ठीक है मोगली, क्या तुम्हें इस बात की खबर है? भेड़ियों के झुंड के रक्षा और किलर ने तुम्हें बड़ा किया है, लेकिन तुम तो इंसानी बच्चे हो। तुम अपने माता पिता के साथ जंगल के बाहर एक गांव में रहते थे। एक रात शेर खान ने गांव पर हमला बोल दिया। ये शेर खान कौन है? यही वो कारण है जिसकी वजह से गांव और तुम्हारा परिवार नष्ट हो गया था। वो जंगल का अभी तक का सबसे निर्दयी शिकारी है और उसे तुम्हें मार के खाने में बहुत दिलचस्पी है। जिस रात उसने गांव पर हमला किया तब तुम बहुत ही छोटे बच्चे थे। गांव वालों ने उसे आग से मारने की कोशिश की, लेकिन उस आग ने पूरे गांव को ही जला दिया। तुम्हारे पिता तुम्हें लेकर जंगल की तरफ भागे, लेकिन शेर खान बीच में मिल गया और उन्हें मार डाला। मगर मरने से पहले तुम्हारे पिताजी ने उसका मुंह जला दिया और उसको एक आंख से अंधा कर दिया। तब से शेर खान जंगल के इस हिस्से में कभी वापस नहीं आया। लेकिन तुम्हारा खून पीने की उसकी प्यास बुझी नहीं है अभी तक। तभी उनके पीछे एक आकृति आती हुई नजर आई। वो शेर खान था। तुमने बहुत सही समय पर उसको सारी कहानी सुना दी है। अब उसको ये पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है उसके साथ। भागो मोगली, भागो। बगीरा और शेर खान आपस में भिड़ गए। तब तक बल्लू और मोगली भाग गए थे। इस बार तो तुमने उसे बचा लिया बगीरा, लेकिन आगे उसे मुझसे हर बार नहीं बचा पाओगे। एक न एक दिन मैं उस मोगली को जरूर पकड़ लूंगा। तब तुम ये जंगल का कोई भी जानवर उसे मुझे मारने से नहीं रोक पाएगा, समझे बगीरा? फिर उस दिन शेर खान वापस चला गया। बगीरा को पता था कि शेर खान की बातों में सच्चाई है। जैसे जैसे वह भेड़ियों के झुंड की तरफ बढ़ता गया, उसे समझ आने लगा था कि वह हर बार मोगली को नहीं बचा पाएगा। शेर खान वापस आ गया है। बिना मोगली को पकड़े वो चैन से नहीं बैठेगा। उसने पूरे जंगल को धमकी दे डाली। वो दिन कभी नहीं आएगा। नहीं, मेरी वजह से पूरा परिवार को मुश्किल में नहीं डाला जा सकता। कोई ना कोई रास्ता जरूर होना चाहिए। बगीरा, एक रास्ता है। जंगल के बाहर गांव में लोग फिर से वापस आ चुके हैं। हाँ, मोगली को अब इंसानों की बस्ती में वापस चला जाना चाहिए। मगर तुम सब मेरे ही लोग हो। ये जंगल ही अब मेरा पूरा परिवार है। ज्यादा समय बर्बाद मत करो बगीरा, तुम्हें मोगली को इंसानों की बस्ती में सुरक्षित ले जाना ही होगा। बेईमान से मोगली बिना कुछ सोचे बगीरा के पीछे पीछे चलने लगा। तभी शेर खान ने दोबारा हमला किया। उसने बगीरा को अपने रास्ते से हटा दिया और मोगली की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर से हम मिल गए हैं इंसानी बच्चे। इस बार तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? हाँ, हम फिर से मिले हैं और मैं अब अपने पिताजी का अधूरा काम पूरा करूंगा। तुम इतने छोटे होकर बहुत बड़े बड़े शब्द बोल रहे हो। मोगली को बगीरा की बात याद आ गई। उसने सिखाया था
कि अपने डर को मिटाओ और जंगल से एक हो जाओ। जैसे ही शेर खान ने मोगली पर हमला किया, वैसे ही मोगली बंदर की तरह गुलाटी मारकर पेड़ की डाल से लटक गया और आगे बढ़ने लगा। उसको पकड़ने के लिए शेर खान फिर कूदा, लेकिन इस बार वह खाई में जा गिरा। क्या तुम सही हो बगीरा? हाँ, ठीक हूँ। तुमने अपनी हिम्मत, अपने धैर्य और सूझबूझ से आज बहुत बड़ा काम समाप्त किया है मोगली। और अब इस जंगल से तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता मोगली। बहुत अच्छे जो, बहुत ही अच्छी कहानी थी। सही समय पर कहानी खत्म हुई, बस ठीक हो चुकी है, अब चलने के लिए तैयार है। सिंड्रेला। ये लो जो, और मुझे पास कर दो। ठीक है, ये लो। अरे जो, इस बॉल को ठीक से पास करो। माफ करना मो, अभी तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। ओह, क्या तुमने देखा? हाँ, वो क्या है? चलो चल के देखते हैं। नहीं जो, मुझे सही नहीं लग रहा। हम उस गड्ढे में नहीं जाएंगे, बस देखेंगे, आ जाएंगे। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। हाँ, सही बोला। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अरे जो, ये क्या हो रहा है हमें? अपना हाथ मुझे दो। जो, ये क्या हो गया हमें? हम कहाँ हैं? नहीं पता मो, अब हम क्या करेंगे? सिंड्रेला। हाँ माँ, बस 1 मिनट। सिंड्रेला, कहाँ थी तुम? हमारा नाश्ता कहाँ है? ये आलसी जरूर अपने कमरे में कहीं सो रही होगी, है कि नहीं? मैं बोल रही हूँ माँ, इसको कमरा नहीं देना चाहिए था, गलती कर दी। लड़कियों, सिंड्रेला, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? नाश्ता क्या अपने आप बन जाएगा? हाँ माँ, बन गया है, मैं लेके आती हूँ। सिंड्रेला, ये टेबल साफ करो। हाँ माँ। ये मेरे कपड़े हैं, याद से हमारे आने से पहले इसको अच्छी तरह से साफ कर देना। आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, हम बाजार तक जा रहे हैं। तुमको इससे क्या मतलब? अपना काम करो, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। ये जूते लो और इनको तब तक पॉलिश करो जब तक इसमें तुम्हारी शक्ल दिखाई नहीं देती। ठीक है माँ। दरअसल बाजार से कुछ सब्जियाँ चाहिए थी, मैंने सोचा अगर आप लोग जा रहे हो तो कुछ चीजें और सब्जियाँ ले आते। ओह, हमारी सिंड्रेला सोच भी सकती है। और तुम पूरा दिन क्या करने का सोच रही हो? क्या बस बैठी रहोगी? तुम अपने आप बाजार जाओ और सब्जियाँ लेकर आओ। हमारे लौटने से पहले खाना तैयार चाहिए। ठीक है माँ। छोटी चिड़िया, कैसी हो आज? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? ओह, वो वहाँ है। काश मेरे मम्मी पापा भी जिंदा होते, पर वो नहीं है। वो लोग वहाँ हैं। चलो, मुझे जल्दी जाना चाहिए।
आज बहुत काम है। राजा और रानी अपने बेटे राजकुमार की सबसे जान पहचान कराने के लिए नृत्य भोज रख रहे हैं। सबको आमंत्रण दिया गया है और राजकुमार आज अपनी राजकुमारी को उन्हीं मेहमानों में से पसंद करेंगे जो आज रात शाही नृत्य भोज में आएंगी। आप सबका बाजार जाना कैसा रहा? माँ, खाना खा लीजिए ताकि हम नृत्य भोज जाने से पहले आराम कर लें। हम? क्या मतलब है हम? तुमको ये तो नहीं लगता कि तुम नृत्य भोज में हमारे साथ जाओगी? सोचो सिंड्रेला, नृत्य भोज में। सिंड्रेला, क्या तुमने कभी नृत्य किया है? इसको लगता है कि राजकुमार इसको शादी के लिए चुनकर अपनी राजकुमारी बनाएगा। तुम यहाँ रहकर घर की सफाई करोगी। माँ, मैंने सारा काम कर लिया है, घर की सफाई भी कर दी। क्या मैं भी नृत्य भोज में चलूं? मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी, बहनों के पुराने कपड़े पहन लूंगी। मेरा मूड मत खराब करो बुद्धू लड़की। मैंने तुम्हें बोल दिया है तुम घर पर रहोगी। और हमारे कपड़े मत छूना। मम्मी, पापा, काश आप लोग यहाँ होते। मेरी प्यारी बच्ची, रो मत। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी परी माँ हूँ। चलो, तुमको नृत्य भोज के लिए तैयार करती हूँ। मैं नहीं हो सकती, ना समय है ना कुछ पहनने के लिए है। उसकी चिंता मत करो, तुम बस एक बड़ा सा कद्दू ले आओ, 4 सफेद चूहे, 2 छिपकलियाँ। ठीक है परी माँ। बहुत अच्छे बेटा, सब वहाँ रख दो। वक्त है तुम्हें वस्त्र पहनाने का। अब तुम तैयार हो शाही नृत्य भोज के लिए। बस ये जूते बदलने हैं। ये बहुत सुंदर है परी माँ, धन्यवाद। मगर मैं महल तक कैसे पहुँचूंगी? तुम्हारे चूहे दोस्त तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देंगे। ये बहुत सुंदर है परी माँ, कैसे आपको धन्यवाद करूँ? कोई नहीं बेटा, अब जाओ और मजे करो। बस याद रखना, ये जादू आधी रात 12 बजे तक है। उसके बाद सब जैसा था वैसा हो जाएगा। उससे पहले आ जाना, समझ गई ना? हाँ परी माँ, मैं याद रखूंगी। मोहतरमा, क्या मैं आपके साथ नृत्य कर सकता हूँ?
जी हाँ राजकुमार, ये मेरी खुशनसीबी है। कौन है वो सुंदर लड़की जिसको वो सब लोग देख रहे हैं? मैं अभी पता कर लेता हूँ राजा जी। राजकुमार सिर्फ उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने पूरी शाम उसके साथ ही गुजारी। अब तो आधी रात हो रही है, उससे नजर ही नहीं हटा पा रहे। कौन है ये लड़की? क्या आधी रात हो गई? हाँ हो गई। कोई परेशानी है? हाँ हो सकती है। अरे रुको, क्या हुआ? ठीक है ना सब? वो लड़की कौन थी बेटा? पता नहीं पिताजी, और उसने अपना नाम भी नहीं बताया मुझे, मगर मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। नमस्कार मैडम। प्रिंस को उस लड़की की तलाश है जिसकी ये सैंडल है। उस लड़की के मिल जाने पर वो प्रिंस उससे शादी करना चाहते हैं। ओ ये मेरी बेटियों में से एक का है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पूरे गांव में हमने हर घर में ढूंढ लिया। आपका ये घर गांव का आखिरी घर है। ये सैंडल अभी तक किसी के पैर में नहीं आया है। मुझे खुशी है कि ये इस घर का है। आप अपनी बेटियों को बुलाइए। लड़कियों, तुम लोग यहाँ आना जरा। हाँ माँ। क्या आप कृपया इस सैंडल को पहन के एक बार दिखा सकती हैं? जरूर। हम में से कौन पहनेगा? दोनों में से किसी एक का है ये। अरे भूलो मत लड़कियों, ये तुम्हारा ही है। पहनकर देखो। ओहो, मैं भूल गई थी। ये तो दूसरी बेटी का सैंडल है। जी हाँ, क्या आप इसे पहन के देखेंगे? लगता है आपकी दोनों बेटियों में से किसी का नहीं है सैंडल। क्या कोई दूसरी लड़की भी है आपके घर में जिसके पैर में सैंडल पूरी तरह आ जाए? नहीं, यहाँ कोई और लड़की नहीं है। ठीक है मैडम, समय देने के लिए धन्यवाद। मैडम, क्या आपने राजा के आदमियों से झूठ बोला था? मालूम है ये राजा से झूठ बोलने का सामान है। नहीं नहीं, झूठ नहीं बोला। तो वो खिड़की पर कौन सी लड़की खड़ी है? वो कोई नहीं है। आप पीछे हटिए मैडम, और उस लड़की को एक बार कोशिश करने के लिए बुलाइए। मगर वो मैं क्या ये राजकुमार है? मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। पीछे हटिए मोहतरमा। मोहतरमा, क्या आप मेरे लिए ये सैंडल एक बार पहन सकती हैं? जी हाँ राजकुमार। मुझे पता था आप ही हैं। मुझे यकीन था मैं आपको ढूंढ लूंगा। मुझे लगता है हमको उनके पीछे चलना चाहिए। मुझे इन गंदे लोगों के साथ नहीं रहना। मुझे भी यही लगता है। महल चलते हैं, जमीन पर पहियों के निशान देख लेंगे। मो देखो, वो जाना पहचाना लग रहा है ना? तुम्हें लगता है वो हमें घर ले जाएगा वापस? कोशिश करें क्या? हाँ चलो चलिए।
वाह, हम घर वापस आ गए। क्या तुम सही हो? हाँ मैं सही हूँ, तुम सही हो? मैं भी सही हूँ। मुझे खुशी है, मगर अब आगे से किसी और गड्ढे में नहीं जाएंगे। मैं भी मानता हूँ। चलो अब घर चलते हैं। मो और जो टीवी देख रहे हैं। चलो हम दोनों खेल का चैनल देखते हैं। मो प्लीज मुझे कार्टून देखने दो ना। हो क्या रहा है इसमें? अभी तो शुरू हुआ है, मेरे साथ देखो। एक बार की बात है, एक बलशाली शेर जंगल में सो रहा था। एक चूहे ने उसको देखा और उसे परेशान करने का सोचा। अरे अरे देखो, शेर कितने आराम से सो रहा है। चलो मैं इसके साथ कुछ मस्ती करता हूँ। चूहा शेर को परेशान करने में इतना मग्न हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि शेर कब उठ गया। इससे पहले कि चूहा समझ पाता, शेर ने उसे अपने पंजों में दबोच लिया। क्या सोच के तुम ये सब कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। मुझसे झूठ मत बोलो, तुम मुझे बहुत देर से तंग कर रहे हो शैतान चूहे। इस गुस्ताखी की तुम्हें सजा जरूर मिलेगी चूहे, मैं तुम्हें मसल दूंगा। नहीं नहीं, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं वचन देता हूँ कि मैं दोबारा परेशान नहीं करूँगा। आज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे काम आऊँगा। शेर ने सोचा और उस चूहे को जाने दिया। धन्यवाद, तुम पछताओगे नहीं, मैं वादा करता हूँ। तुम जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। बहुत हो गया, मुझे अब कोई और कार्यक्रम देखने दो। ये रिमोट मुझे दो। ये देखो तुमने क्या किया। मैंने किया? तुम टीवी देख रहे थे और मुझे चैनल चेंज नहीं करने दे रहे थे। कोई नहीं, कोई आए इससे पहले टीवी सही कर देते हैं। हे भगवान, क्या हम जंगल में आ गए? हाँ, उस तरफ देखो। देखो, वहाँ शेर सो रहा है। हाँ, मगर अब ये शेर काफी बूढ़ा हो चुका है। ये क्या है? ये जाल कहाँ से आया? मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगा? मेरे प्यारे दोस्त, कौन हो तुम? क्या मैं तुम्हें याद नहीं? याद है तुम्हें? तुमने मेरी जान बख्शी थी और मैंने वादा किया था कि एक दिन काम आऊंगा। मुझे लगता है आज वो दिन आ गया। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मैं तो इस जाल में फंसा हूँ। मुझे पता है शिकारी आसपास ही होगा। चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से निकाल लूंगा। तुमने कर दिखाया, तुमने मुझे आजादी दी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। तुम्हारा स्वागत है मित्र, मगर शिकारी के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा।
क्या तुमने कुछ देखा अभी? हाँ, अब वो दोनों दोस्त बन गए हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मर्जी का तुमको चैनल देखने नहीं दिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, पहले हम दोनों घर चलते हैं, ठीक? फिर जो चाहे देखना। हम घर आ गए। हाँ, और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, ये रहा टीवी का रिमोट। हाय, मैं मो हूँ। हाय, मैं जो हूँ। और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।